जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्किन एलर्जी या चर्म रोग से बहुत परेशान हो गए हैं। चर्म रोग या स्किन एलर्जी पीछा ही नहीं छोड़ता। अब स्किन एलर्जी या चर्म रोग में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। अगर लगातार आपकी स्किन के ऊपर खुजली हो रही है, खुजली ख़त्म ही नहीं होती, आपको दाने छाले कुछ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी स्किन में लगातार खुजली हो रही है, समझ जाइए ये एक तरह की स्किन एलर्जी या चर्म रोग है। वो चाहे फेस पे हो रही है, पूरे बॉडी में कहीं भी हो रही है। दूसरी चीज़, लगातार आपको दाने निकलने शुरू हो जाएं। देखिए, पिंपल्स एक अलग चीज़ हो गई। एक एज के बाद में पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं, कुछ समय के बाद ये रुक भी जाते हैं, लेकिन लगातार दाने या छाले हो ही रहे हैं, ख़त्म हो ही नहीं रहे। उनमें कभी कभी किसी तरह के दाने या छाले होते हैं जिनमें खुजली होती है, किसी में नहीं भी होती है, लेकिन कुल मिलाकर अगर ये लगातार हो रहे हैं तो आप समझ जाइए आपको चर्म रोग अथवा स्किन एलर्जी शुरू हो गई है। अगर स्किन के ऊपर रूसी जैसी उड़ने लगी है, हर समय पपड़ियाँ बनने लगी हैं और खुजलाने के बाद में लकीरें लाल या सफ़ेद रंग की बन जाती हैं, उसके बाद वो निशान छूट जाते हैं, आप समझ जाइए आपको स्किन एलर्जी या चर्म रोग है। चर्म रोग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता सफ़ेद दाग हो गए, वो एकदम अलग चीज़ है, वो विषय ही अलग है। लेकिन जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं, इनमें से अगर एक भी लक्षण दिखाई देता है तो आप समझ जाइए स्किन एलर्जी या चर्म रोग हो रहा है। तो अब अगर ऐसी इनमें से कोई भी दिक्कत होने लगी है तो इससे हम कैसे निजात पाएंगे, कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, ऐसा हम क्या इस्तेमाल करें जिससे कि इस तरह की कोई भी परेशानी दोबारा हमारे स्किन के ऊपर ना हो। क्योंकि इनमें से कोई भी परेशानी अगर लगातार होनी शुरू हो जाती है तो हमारी स्किन का जो रंग होता है वो भी एकदम से डल हो जाता है, स्किन डल हो जाती है, स्किन की चमक एकदम ख़त्म होने लगती है, मुरझाई झुर्रियोंदार और ढीली स्किन हो जाती है। समय से पहले ही आप उम्रदार या बूढ़े नज़र आने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान रूप से बताया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरी सुनिएगा, और अगर आपको लगे कि वीडियो वास्तव में उपयोगी है, काम की है, तो अन्य लोगों में भी इसको शेयर कीजिएगा। तो अगर इनमें से खुजली हो रही है, आपको दाने हो रहे हैं, लगातार छाले पड़ रहे हैं, पपड़ियाँ हो रही हैं, रूसी जैसी उड़ रही, कुछ भी होता है, सबसे पहले अपनी स्किन के ऊपर साबुन लगाना बंद करें। बेसिक साबुन जो आप रोज़ लगाते हैं, जैसे कि कोई लक्स लगा रहा है, कोई रक्सोना लगा रहा है, कोई हिमाम लगा रहा है, जो भी है, इनमें से कोई भी साबुन आपको अपने फेस के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर पूरे बॉडी में ऐसी एलर्जी है तो आपको बॉडी में भी नहीं लगाना। अब आप कहेंगे मैम चेहरा किससे धोएं, साफ़ कैसे करें? तो आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी एक बाउल में पानी या गुलाब जल के साथ में भिगो दीजिए, 10 मिनट के बाद में अच्छे से फेंटिए अपने पूरे बॉडी के ऊपर या फेस के ऊपर, इसका लेप कीजिए। 15-20 मिनट के बाद में पानी से गीला कीजिए और मलते हुए उतार दीजिए और नहा लीजिए। आपको एकदम क्लीन और तरोताज़ा महसूस होगा। अगर आपको लगता है ऐसे बॉडी साफ़ नहीं हो रही, आप उपटन बना सकते हैं। आप 2 चम्मच बेसन ले लीजिए, ये पूरे बॉडी के लिए मैं बता रही हूँ। 2 चम्मच बेसन लीजिए, उसी के अंदर आप 1 से 1.5 चम्मच दही मिक्स कर लीजिए और 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स कर लीजिए। अगर आपके घर में प्लांट लगा तो प्लांट का एलोवेरा ले लीजिए। सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लीजिए। उसके बाद में उपटन की तरह इनको लगा के मलिए, स्किन से सारी मैल उतर जाएगी। उसके बाद आप नहा लीजिए, आप देखिए कितना अच्छा महसूस होगा आपको। अगर लगता है इससे भी आपका काम नहीं चल रहा तो कोई बहुत ही सॉफ्ट सा फेस वॉश ले लीजिए, बॉडी वॉश ले लीजिए। तो बॉडी वॉश केवल बॉडी के लिए है, फेस वॉश आपके फेस के लिए है, जो आपको सूट करे, किसी अच्छी ब्रांड का ही लीजिएगा। इनसे इस तरीके से अपने बॉडी और फेस को आप क्लीन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक फेस पैक बता रही हूँ जिससे आपकी ये सारी समस्याएं पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। मैं यहाँ पर फेस पैक केवल आपके फेस के लिए बता रही हूँ, फेस और गर्दन के लिए। अगर आपको पूरे बॉडी में लगाना है या हाथों में लगाना, उसी हिसाब से उसकी मात्रा को आप बढ़ा लीजिएगा। आपको लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल, आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर इसलिए आपको लेना है क्योंकि अगर रूसी या पपड़ी की होने की वजह से, खुजली होने की वजह से किसी भी तरह का दाग धब्बा आपकी स्किन पर रह गया है या हल्की फुल्की झाइयाँ भी हैं, तो कॉफ़ी पाउडर इनको मिटाने की क्षमता रखता है। इसी के अंदर आपको लेना है 1 चम्मच एकदम गाढ़ा दही, जिसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना हो। अब आपको लेना है 1 चम्मच चावल का आटा और आधा चम्मच बेसन। जी हाँ, 1 चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच बेसन।
चावल का आटा आपकी स्किन को वाइटनिंग देता है, यानी कि स्किन का रंग साफ करता है, और बेसन से स्किन में चमक आती है, नमी आती है। दही भी एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है, जिससे स्किन का रंग भी खिलता है और दाग धब्बे खत्म होते हैं। झाइयाँ जैसी चीज़ें भी दही से ख़त्म होती हैं। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लीजिए, कम से कम 2 मिनट तक इनको फेंटिए। अपने धुले साफ चेहरे से गर्दन तक इसकी एक मोटी लेयर लगाइए, आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधा घंटे बाद पानी से गीला कीजिए और धीरे धीरे मलते हुए इस लेप को आप उतार दीजिए। आप जब पहली बार इसको इस्तेमाल करेंगे उसी समय आपको इसका असर दिखेगा। ये लेप आपको हर तीसरे दिन लगाना है, रोज़ नहीं लगाना है। तो आप तीसरे दिन इस पेस्ट को लगाइए। मैंने पहले ही कहा, अगर आपको पूरे बॉडी में लगाना, उसी हिसाब से इसकी अनुपात को, इसकी मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। आप इसको लगा के देखिए, 2 से 3 बार में ही आपकी 40% तक कम जो परेशानी है दिखते हैं दूर हो चुकी होंगी। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूं, बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने बताया है जिनकी स्किन में लगातार खुजली होती रहती है। जो मैंने आपको ये फेस पैक बताया, ये तो इसलिए बताया है कि इस तरह की एलर्जी या परेशानी से अगर आपके फेस पर झाइयाँ हो गई हैं, डार्क सर्कल हैं या दाग धब्बे हैं, तो वो निकल जाएंगे। अब जिनके फेस पर लगातार, जिनकी स्किन पर खुजली होती रहती, चाहे फेस पर या बॉडी में, वो लोग टेटमोसाल साबुन से नहाएं। यानी नहाते समय टेटमोसाल साबुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से सुरक्षित है, आयुर्वेदिक है, इसका किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस साबुन को छोटे बच्चे से लेकर के 1 मंथ के बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक इसको कोई भी लगा सकता है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो अगर वीडियो काम की लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।